राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में 10 दिवसीय निःशुल्क सारसूत्र अतरंग शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन महाराजा पैलेस संचेती कॉलोनी विजयनगर में 8 जनवरी से जारी है, जिसका समापन 17 जनवरी को होगा। अच्छा, इस कैंप का कैसे पता लगा आपको? विजयनगर कैंप का पता मेरे को सोशल मीडिया के चीज़ें पता चला और मैंने भी काफ़ी स्टेटस लगाया, हमारे काफ़ी मिलने जुलने वालों को भी बताया मैंने। अच्छा, इस कैंप का लाभ लो और अच्छा कैंप है हमारे गांव में, शहर में। तो क्या तकलीफ होती थी आपको? मेरा सर पैल्स की प्रॉब्लम थी और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी सालों की प्रॉब्लम थी। तो जाकर मेरे को अब यहाँ पे मैंने अच्छा इलाज मिलने के बाद में रिलीफ। कितने साल से तकलीफ थी? सर ये समथिंग 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से तकलीफ थी? कहीं दिखाया नहीं इसके लिए? जी नहीं सर, कहीं नहीं दिखाया। और एक बार आपको ब्याह जरूर दिखाया था, उसके में ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बाद में आपके यहाँ से ट्रीटमेंट, उसके बाद में मेरे को रिलीफ मिल गया, उसके बाद वापस कंप्लीट। तो फिर यहाँ पे आप भर्ती हुए और आपका ऑपरेशन कब हुआ था? मैं यहाँ पर 8 तारीख को एडमिट हो चुका था। ऑपरेशन मेरे पैल्स की जगह पे थोड़ी सूजन थी, इसलिए मेरे इंजेक्शन लगे और मंडे को मेरा ऑपरेशन हुआ 12 तारीख को। अच्छा। ऑपरेशन किस तरीके से हुआ, कौन सी विधि से हुआ? ऑपरेशन बहुत अच्छी विधि से हुआ, सारसूत्र के द्वारा हुआ था और सर आशीष सोनी जी की सर की। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? आप अच्छा 15 तारीख हुई है जी सर, 3 दिन ही हुए जी। मतलब बैठ पा रहे आराम से सर, एकदम कंफर्टेबल है, बिल्कुल बहुत बढ़िया योगदान था हमारे, बहुत अच्छा। इतना दर्द तो नहीं होता है सर? खून वगैरह आता है अभी? जी अभी हल्का सा तो है, सुबह फ्रेश होने का टाइम। ठीक है, उसके बाद में रिलीफ है पूरा वापस। ठीक है। यहाँ पे दूसरी व्यवस्था और कैसे? बाकी सब अच्छी है, पूरी फैसिलिटी में बहुत अच्छा ट्रेनिंग करता है और हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी रखते हैं, पूरी सुविधा कोई कमी नहीं रखते हैं। अच्छे से स्टाफ का व्यवहार कैसा है? स्टाफ का बहुत अच्छा व्यवहार है, सब स्टाफ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं सबसे। ठीक है, तो मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सही है, तो कैंप का पता चला और इनको इस टिकट में देखेंगे तो इनके काफ़ी सारी तकलीफ थी। तो आप जिनको कहेंगे कि बहुत टाइम से ये बीमारी से ग्रसित है, उनको लगभग 3, 7, 11 पे तो हेमरॉइड थे ही और एक 5 पे भी थे और परिकर्ती का फिशर भी था। तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था ये हालांकि, लेकिन इनका यहाँ पे सफल ऑपरेट हुआ। तो मैं इन पेशेंट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये सोचते हैं कि भाई सारसूत्र से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऑपरेट करने से कतराते हैं, तो मैं यही एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि 12 तारीख का इनका ऑपरेट हुआ और 15 तारीख को आज इतनी आराम से बैठ सकते हैं देखिए। तो यही इस पेशेंट के माध्यम से संदेश है कि सारसूत्र में इतना दर्द नहीं होता है जितना कि लोग समझते हैं, और बहुत ही सेफ और एक सिंपल टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। गुदा मार्ग में कोई भी इस तरह की बहुत ज़्यादा मसल्स डैमेज नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चीरफाड़ नहीं होती है, आराम से पेशेंट अपना ठीक हो जाता है, जल्दी से अपने काम पर भी जल्दी लौट पाता है। तो आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमारी शुभकामना आपके साथ। क्या तकलीफ है? थोड़ा के मसा थी और 20 साल से थी, लेकिन मैंने शंकावश किसी को बताया भी नहीं, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं थी। आयुर्वेद से जुड़ा होने के कारण मतलब ये लेकर आओ और ये कैंप लगा तो कभी इसमें करवाना। कैंप की जानकारी कैसे मिली आपको? वो तो आयुर्वेद विभाग की तरफ से मतलब तो प्रचार भी हुआ, जो सताना आता रहता है उनको डिपार्टमेंट के हिसाब से मिला। अच्छा, आपने पता किया अभी आपकी सीधी से ऑपरेशन हो रहा है? तो वो तो सारा कंप्लेन में पड़ी है। मैंने कौन सी विधि से आपने ऑपरेशन कराया? सारसूत्र विधि का। सारसूत्र कितनी तारीख को हुआ आपका ऑपरेशन? 13 तारीख। अच्छा, ऑपरेशन के बाद में कोई तकलीफ हुई आपको? हल्की सी थोड़ी पेशाब में थी, वो तुरंत ही बताते हुए इलाज दे दिया और कंप्लीट। अभी कैसा महसूस कर रहे हो? बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ जो डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, उन्होंने आपका बराबर चेकअप बराबर कर रहे हैं, स्टाफ की व्यवस्थाएं किस? वो तो साहब एक हकीकत बताऊँ तो मैं 25 साल से पत्रकार हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह भर्ती हुआ हूँ जी। तो इनको किसी को बताया नहीं, सोनी जी को मैं जानता लेकिन किसी को नहीं बताया कि मैं पत्रकार हूँ। लेकिन आराम से इलाज लिया, लाइन में लगाया, इन्होंने कहा ये सर और जैसा कहा वैसा किया, जैसे दूसरे मरीजों को कहता है वैसे लिया। तो जैसा नंबर लेट हो गए तो कल नहीं हो, मैंने कहा अच्छी बात है, तो 12 के बजाय 13 कर दिया, अच्छी तरह हो गए और शानदार हुआ। मतलब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ 101% की भी। एक मुझे अगर VIP या पत्रकार के नाटक का इलाज मिलता उससे बेहतर इसमें मिल रहा है, तो इसमें अंतर नहीं है कोई। आम आदमी को भी वो सभी की
वो जो सुविधाएं मिली बिल्कुल सब, ये 101%। और आप दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं तो यहाँ का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है यहाँ का? दूसरे लोगों को देखने का मतलब तो मैं मेरे गांव से 10 पेशेंट लाया, एरिया से 5 और लाया, सबका ऑपरेशन कराने के बाद में लास्ट में मेरा कराया, सबसे लास्ट में। आप सभी के इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रामस्वरूप जी हैं, ये 20 साल से अर्श नामक जिसको पाइल्स की बीमारी कहते हैं उससे परेशान थे। खुद पत्रकार होने के बावजूद भी इन्होंने पहले जन जागरूकता में पहले 10 पेशेंटों को जागरूक किया, फिर अपने साथ साथ इन्होंने 10 लोगों का भी ऑपरेशन करवाया और एक आम आदमी की तरह बिना अपनी पहचान छुपाए इन्होंने सारी यहाँ की व्यवस्थाओं को परखा और उसके बाद पश्चात ये ऑपरेशन कराया और ये क्षारसूत्र विधि और आयुर्वेद की सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। धन्यवाद। आपका आपको कैसे पता लगा कैंप के बारे में? कैसी व्यवस्थाएं लगी क्या इनको देख के आया आप कैंप? नहीं सर, मैं एक्चुअली घर भी गया था यहाँ पे 3 बार 4 बार फिर जाके हमने लोगों को जागरूक पूछा, मैंने उन्होंने बोला अच्छी व्यवस्था है, कोई टेंशन नहीं, दर्द भी नहीं होता है। फिर मैं ऑपरेशन गया था 13 तारीख को और 14 को तकलीफ क्या कहते हैं? मुझे सर फीसर था, वो घाव था। फीसर के लिए पहले दिखाया था आपने कहीं? सर लोगों से रिजल्ट आता है, 4-5 सालों से परेशान था मैं, इस दवाइयाँ ने कभी नहीं ली इसके कुछ लिए? भी नहीं ली दवाइयाँ। तो दर्द जलन होती थी आप? दर्द जलन होती थी। ब्लीडिंग वगैरह नहीं सर, खून नहीं आता था, सिर्फ दर्द जलन दर्द होता जलन था। इससे काफी परेशान थे आप। हाँ सर, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पे जब आप आए तो आपको कैसी लगी सुविधाएं यहाँ तो पे? सुविधाएं बहुत अच्छी लगी। इससे जब मैंने लोगों को पूछा क्या है, किस तरह से क्या है, मैंने कोई 10-15 मिनट का काम दर्द नहीं है, तो दर्द नहीं होगा आपके, फिर मैंने कहा ठीक है करा देते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं मयूर में रहता हूँ सर, पत्रकार हूँ, कमरे में देखता हूँ और मयूर में भी देखता हूँ। तो आपको हमारी ये कैंप की सुविधाएं कैसी बहुत लगी? अच्छी लगी, सराहनीय लगी सर। तो आप आयुर्वेद विभाग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे सर लोगों को ये कहना चाहूँगा, बिना छेड़छाड़ के ऑपरेशन हो रहा है तो अधिक से अधिक इसका लाभ लें। में? मतलब एक ऐसी शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसमें कम से कम छेड़छाड़ होती है। और सर कम समय में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। हाँ, तो आप ये लोगों को प्रेरित करेंगे इसके लिए बिल्कुल कि आपने इससे इलाज लिया है तो आप इससे प्रभावित हैं तो लोगों को और भी प्रेरित करेंगे इससे। बिल्कुल सर। हाँ आप कमलेश जी हैं जो यहाँ पे पत्रकार भी हैं और विजयनगर लोकल के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया के थ्रू इनको पता लगा कि भाई यहाँ पे कैंप लग रहा है। 1-2 बार आए जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन ये डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर सुविधाएं देखी हैं, डॉक्टर साहब से बात की और इन टीम के बारे में देख करके और ये यहाँ पे भर्ती हुए। उन्होंने अपना ऑपरेशन 13 तारीख को इनका फिशर का ऑपरेशन हुआ है और अब ये देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। काफी लंबे समय से परेशान थे ये। बिल्कुल सर। और अब ये देख पा रहे हैं कि बिल्कुल स्वस्थ रूप से बैठे हैं और लोगों को प्रेरित करने की भी कह रहे हैं कि आयुर्वेद की इस पद्धति में प्रेरित करूंगा मैं लोगों को। तो इसी से पता लग रहा है कि आप कहाँ से आए हैं? केजड़ी से। क्या तकलीफ थी आपको? सर मेरे 25 साल पहले नासूर हुए है ना, हाँ। तो 2.5 महीना तक तो पाक्या को अच्छा अचानक गिटार है अच्छा, फिर वह 2.5 महीना बाद में पाकी तो पार बड़े और छूटो इसके लिए कहीं दिखाया क्या? दिखाया भी नहीं। फिर क्या आपको दवाई गया मिली? तो मास्क में काट ले, फिर गाँव पड़ेगा जब तक खाना अच्छा पट्टी करना पड़ेगा रोज ऐसा दौड़ना चाहिए, डर का मारी में अच्छा अच्छा, कहाँ का दिखाया आपने? दिखाया तो 12 भी दिखाया, होटल भी दिखाया, अपना दिखाया तो कहीं ना हुआ। तो यहाँ का कैसे पता चला इस विजयनगर कैंप का? मैं सब्जी मंडी में सब्जी ले रहा है हमारे यहाँ पर। अच्छा कौन मायोड़ो और ये शमता को डालकर कार्ड का ऑपरेशन होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे फिर ऑपरेशन? यहाँ आया सब में 8 तारीख। अच्छा, फिर मन बेच दे वहाँ पे जयपुर जाओ तो यहाँ नहीं होगा। फिर डॉक्टर साहब आया अच्छा वन वापिस बुलाओ तो मैं फोन आई, मैं वापिस आया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपके नासूर की तकलीफ थी, अब हो गया इलाज? हाँ आपको आराम लग रहा है आपको? बढ़िया हो गया था, व्यवस्था घर पर करने में लगा। अच्छा, डॉक्टर का व्यवहार वगैरह कैसा है? सब अच्छा बढ़िया है। कल तुम्हारी बीपी बढ़ती ऑपरेशन कराने में टेंशन से बढ़ गई? ऑपरेशन का नाम दिया है। यहाँ साफ सफाई खाने पीने की सब कोई व्यवस्था? दिक्कत कोई नहीं, इसलिए ऐसे मन करे नहीं याद ये पेशेंट तो इनके क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिस्टुला रहा है और ये इस तरह का टिकट हमने बुलाया है। तो इस
पेशेंट को, हर पेशेंट के पास ये टिकट रहता है, तो ड्रेसिंग वगैरह के लिए आता है तो उसमें हमारे पास लेके आता है, तो हमें आइडिया रहता है क्या हुआ है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था। इसकी जो बाहर की जो ओपनिंग थी वो जिस रीजन पे थी और अंदर की इस तरह की थी, तो इसको बड़ी सुलभ टेक्निक से 60 सूत्र विधि से ऑपरेट किया गया। कहीं दूसरी जगह जाती तो पूरा मांस काट सकते थे, लेजर वगैरह भी सक्सेस होने के चांस कम रहते हैं, लेकिन 60 सूत्र विधि से ही मात्र नॉर्मल तरीके से बहुत ही कम चीर फाड़ में बहुत ही कम घाव इसके बने, और ये बीमारी का इसका धागे वगैरह से मतलब 60 सूत्र से इसमें इलाज हुआ है, और आराम से उसी समय से ही अपना चलना फिरना वगैरह बेड रेस्ट की जरूरत ही महसूस इनको नहीं होती। और ये 100% इनकी विश्वास है कि ये 60 सूत्र से 100% क्योर हो जाएगी। तो हम यही आशा करते हैं कि ये थोड़े दिन इनका फॉलोअप चलेगा, लेकिन 100% ठीक होके जाएंगे। ठीक।